हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम पेपर 4024 और पेपर 2 टाइम्स ऑन 1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने लोसाई का क्वेश्चन करवाया था आपको। आज हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और आज के दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, बहरहाल मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 तक 6 तक हो गया था हमारे पास। This is question number 7. Cubite. जी ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6 कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना। लोसाई वाज द क्वेश्चन नंबर 6। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लो। यासर ट्रेवल्स टू वर्क ईदर बाय कार, बस, ट्रेन और बाइक। ठीक है। The probabilities of using these means of transport on any workday are shown in the table. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कार से प्रोबेबिलिटी ट्रैवल करने की इनकी है 0.12, बस से ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, बाय ट्रेन इट इज 0.26, बाय बाइक इट इज पी अननोन है। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पार्ट 1 है कि फाइंड पी। पी बहुत सिंपल है, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, राइट। तो आपके पास इसको फाइंड करने का मकसद आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको 1 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। तो 1 में से इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस 0.12 माइनस 0.40 माइनस 0.26 कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इट इज 1 माइनस 0.12 माइनस 0.4 माइनस 0.26 इट इज 0.12 0.4 और 0.26 ये आ जाएगा 0.22 आपके पास आ जाएगा पी, राइट। पी आ जाता है 0.22, यहाँ मैंने लिख दिया आपको। देन आफ्टर इट, एक मार्क का क्वेश्चन है। देन आफ्टर इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। ट्रेन या बस में से एक दिन वो बस पे गए और एक दिन वो ट्रेन पे गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। एक दिन वो बस पे गए और एक दिन वो ट्रेन पे जा रहे हैं। ठीक है। तो एक दिन बस पे जाएंगे और एक दिन ट्रेन पे जाएंगे, तो बस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है ट्रैवल करने की 0.4 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.26। क्लियर। तो अब इसको हम कैसे करेंगे। मंडे और ट्यूसडे को अगर आप हिसाब लगाएं यहाँ पर तो ये इस तरह से होगा कि इसको रब करूँ, मंडे और ट्यूसडे इस तरह से होगा कि 0.4 और 0. लेट सपोज मंडे है आपके पास। ठीक है, ये है मंडे आपके पास। एक दिन वो बस पे जाएंगे और एक दिन वो ट्रेन से जाएंगे। मंडे को दो तरह की मीन्स यूज कर सकते हैं, बाय बस और बाय ट्रेन। तो बाय बस अगर जाते हैं तो बस की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.26, राइट। तो 0.4 और 0.26 है ट्रेन से। ना ट्यूसडे वाले दिन आपके पास ऑप्शन है। ट्यूसडे वाले दिन अगर वो मंडे को बस से चले गए तो दोबारा ट्यूसडे वाले दिन वो बस से नहीं जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे ट्रेन से। ठीक है। तो बस का मैं ऊपर खाली रख रहा हूँ, ट्रेन से आप जाएंगे। ठीक है। और अगर मंडे को ट्रेन से चले गए तो ट्यूसडे वाले दिन बस से चले जाएंगे। ये आपके पास होगा ट्री। और मैं कंप्लीट इसको लिख देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है। तो अब आपके पास मंडे को 0.4 बस है और अगर मंडे को बस से चले गए तो ट्यूसडे वाले दिन ट्रेन से ही जाएंगे विच इज 0.26। और अगर मंडे को वो ट्रेन से चले गए 0.26 तो ट्यूसडे वाले दिन उन्होंने बस से ही जाना है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.4। इन दोनों को अब आप ऐड कर लेंगे। ऊपर दोनों मैंने इसलिए नहीं लिखी, बस की और ट्रेन की के अगर एक दिन बस पे उन्होंने जाना है, एक दिन बस पे जाना है, एक दिन ट्रेन पे जाना है, तो मंडे बस और ट्यूसडे ट्रेन, तो 0.4 इंटू 0.26
0.4, 0.26 एक ये है विच इज इक्वल टू, करता हूँ मैं इसको कैलकुलेट, और एक है 0.26 एंड 0.4। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.26, इट इज 0.104, दोनों यही होंगे फिर 0.104 और ये भी 0.104 होंगे, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 0.208, राइट? ये दो आ जाएंगे आपके पास आंसर। ठीक है, दोनों फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन, ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। ठीक है, एक दिन बस पे और एक दिन ट्रेन पे जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। क्लियर? नेक्स्ट आप आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एट लीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस, बस से वो आएंगे एटलीस्ट वन डे बाय बस। ठीक है ना, एटलीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एटलीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे में से एक दिन वो बस पे आएंगे और एक दिन बस पे नहीं आएंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो फोकस करना है इस वर्ड पे आप जरूर क्या करें, एटलीस्ट। एटलीस्ट वंस बस पे आ सकते हैं तो दोनों दिन भी हो सकता है, बस की पॉसिबिलिटी दोनों दिन की है। ठीक है ना, दोनों दिन हो सकता है, तो उसको आपने माइंड में रखना है। तो देखो वेंसडे, ये आपके पास आ गया वेंसडे। वेंसडे वाले दिन बाय बस, और बस पे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और अगर बस से नहीं आते उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो अभी मैंने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो बस से जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.4 है तो बस से ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बस से ना जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6। ठीक है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट में लगाया है, यहाँ मैं लिख दूं बी कॉम्प्लीमेंट नॉट बाय बस। ठीक है ना, ये बस की बी और नॉट बाय बस हो गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट से मैंने इसको मेंशन किया। ठीक है ना, बस से जाएंगे 0.4, बस से नहीं जाएंगे 0.6। वेंसडे के बाद थर्सडे पे आ जाओ आप, थर्सडे वाले दिन भी यही है, अगर वेंसडे को बस पे गए हैं तो थर्सडे को भी बस से जा सकते हैं बिल्कुल, और बस से, और बस से भी जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि बस से ना भी जाए। ठीक है, तो अगेन 0.4 और बस से नहीं जा रहे तो 0.6 हो जाएगा। अच्छा, वेंसडे को भी बस से नहीं गए और थर्सडे वाले दिन बस से चले जाएं, बिल्कुल हो सकता है, एटलीस्ट वंस ऑन वेंसडे, एक दिन तो जाना ही जाना है, तो हो सकता है आज चले जाएं। और वेंसडे को बस से नहीं गए बट थर्सडे वाले दिन ही मूव बाय बस, राइट? लेकिन ये नहीं हो सकता कि वेंसडे को भी बस से नहीं गए और थर्सडे को भी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी थर्सडे को भी बस से नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, राइट? ये आखिरी वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ये नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा कि वेंसडे को बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बस से नहीं गए, वेंसडे को बस से नहीं गए लेकिन थर्सडे वाले दिन बस से चले गए, तो बस से जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये फोर्थ वाला आपके पास ऑप्शन जो है ना, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है कि वो वेंसडे वाले दिन भी बी कॉम्प्लीमेंट हो यानी बस से नहीं गए, और थर्सडे वाले दिन भी बी कॉम्प्लीमेंट हो यानी वो बस से नहीं गए, तो ये नहीं होगा कि दोनों दिन ही वो बस से ना जाए, एटलीस्ट एक दिन वो बस से जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों दिन ही बस से चले जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसको आप लिखेंगे 0.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.4 एंड 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 0.16, ये हो जाएगा 0.4 एंड 0.6 विच इज इक्वल टू 6 फोर 24, दिस इज इक्वल टू 0.6 एंड 0.4, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0.24। देखो ब्रांच टू ब्रांच हम जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रांच टू ब्रांच गया ये मल्टीप्लाई हुआ, और फाइनली वो जो आंसर आता है उन तीनों को आप ऐड कर लोगे, तो फाइनली मैं तीनों को ऐड करूंगा 0.16 प्लस 0.24 प्लस 0.24, तो कितना हो जाएगा 0.48, 0.48 प्लस 0.16 विच इज 0.64। ठीक है, ये आ जाएगा 0.64। क्लियर हो गया? इसको मैं चेक कर लेता हूँ आंसर अपने, 0.64 ये सही था, और ऊपर वाला 0.208 और 0.22 सही है। ठीक है ना। उसके बाद देखें आप,
इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बी पार्ट इसका। यासिर रिकॉर्ड्स द लेंथ ऑफ टाइम ही स्पेंड्स एट वर्क ऑन ईच ऑफ 70 वर्क डेज। ठीक है, द टेबल शोज द रिजल्ट। टाइम है 4 to 6 आवर्स का, फ्रीक्वेंसी है 4, 6 to 7 की फ्रीक्वेंसी है 6 डेज, 7 से 7.5 डे आवर्स का है 9। ठीक है ना। तो यासिर रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ टाइम ही स्पेंड्स एट वर्क ऑन ईच ऑफ 70 वर्क डेज। तो 70 वर्क डेज के अंदर यासिर ने वो दिन जिनमें उन्होंने 4 to 6 आवर्स काम किया है, ही काउंट कैसे, सिर्फ 4 डेज थे जब उन्होंने काम ही 4 to 6 आवर्स किया है। और 6 to 7 आवर्स जो काम किया वो 6 आवर्स है, 7 to 7.5 आवर जो काम किया है ऐसे 9 डेज है। ठीक है, ये आपने सारा देख लिया। इसमें आगे फ्रैक्शन वाले भी हैं। ठीक है, 7.5, 8, 8 से लेके 8 होल 3/4 यानी कि 8 hour and 45 minutes। ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारे पास आता है कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब हिस्टोग्राम को आपने कंप्लीट करना है डेटा के लिए, तो इसको मैं पहले छोटा करूं ताकि आपको नजर आए। देखिए जी, इस हिस्टोग्राम में आपको 4 से लेके 6 तक है टाइम, टाइम इन आवर्स, और ऊपर दिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ये आप ध्यान में रखो कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जब बात की जाती है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मीन कि आपने पहले यहाँ पे पहले हर एक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एक और कॉलम। देखो इधर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ एफ डी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ डी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। राइट। सो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, और क्लास विड्थ है इसकी 4 से लेके 6 तक, तो 2 हो गई। 4/4 से लेके 6 तक है ना, क्लास है 4 से लेके 6 तक, तो कितनी होगी क्लास की विड्थ होगी 2, तो 4/2 होगी यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 6 है, फ्रीक्वेंसी 6 है, और जो क्लास है वो 6 से 7 तक क्लास विड्थ है सिर्फ 1, तो 6/1 6 ही हो जाएगा ये। फिर है सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 9, और क्लास विड्थ है 7 से 7.5 यानी कि 0.5 आवर, तो 9 डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाता है 18। ये आपने लिख लिया। सिमिलरली आगे किला फ्रीक्वेंसी आपके पास 23, डिवाइडेड बाय 7.5 से 8 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 7.5 आवर से 8 यानी 0.5, तो ये हो जाएगा 23। कोई भी चीज़ अपने हाफ से डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है, तो ये 23 हो जाएगा 46। सिमिलरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 18, और क्लास विड्थ है आपके पास 8 से लेके 8 होल 3/4 को हम लिख देंगे 8 होल 45 मिनट्स, या इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 या 0.75 आवर। 3/4, 8 होल 3/4 ना, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो 18 को 0.75 से डिवाइड कर लेता हूँ अभी मैं। 18 डिवाइडेड बाय 0.75, 18 डिवाइडेड बाय 0.75, इट इज 24। ठीक है, ये आ गया 24। उसके बाद है 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 8 होल 3/4 से लेके ये 9 और 10 हो जाएगा, तो 10 फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 1.25 है, 1.25 है। 10 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय, इट इज 8, 10 डिवाइडेड बाय 1.25 8 है। ये लास्ट वाला आपको समझ आ गया। देखो 8 होल 3/4 का मतलब है 8.75, ये 8.75 है, तो अब ये 8.75 से 10 तक है, तो 8.75 से 10 तक कितना हो जाएगा 1.25, तो 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 1.25 क्लास विड्थ है, ये आंसर आएगा आपके पास 8। क्लियर। अब इसको जब हिस्टोग्राम पे इसको प्लॉट करने लगेंगे हम, तो अब ये हिस्टोग्राम इसकी बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने बना ली है। अब देखो पहले वाली दो क्लासेस इन्होंने बनाई है कि 4 से लेके 6 तक। ठीक है, 4 से लेके 6 तक कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही थी,
ऑलरेडी उन्होंने बनाई है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने सारा लिखा है 4/2 इज इक्वल टू 2, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आपको ये वर्किंग शो अगर नहीं भी करोगे, डायरेक्ट कर लोगे तो भी सही है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। टाइम है 4 से लेकर 6 आवर। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर हम देखें इधर, तो ये आपके पास आ रही थी 2 तक, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की हाइट आ रही है 2 तक, तो ये आप देख लो कि 4 से लेकर 6 तक ये 2 बॉक्सेस तक आ रहा है। फिर 6 से लेकर 7 तक 6 बॉक्सेस तक आ रहा है, तो ये आपको 6 बॉक्सेस तक ये रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा। बार 6 तक बनी है। 7 से 8 तक की जो है वो है हमारे पास 7 से लेकर 7.5 तक। 7 से 7.5 जो है उसकी हाइट आ रही है 18 तक। तो 7 से 7.5 ये वाला हो गया, पॉइंट 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपके पास 8 तक। 6 7 दो बॉक्स इससे ऊपर आपने उठाने, ये यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया 8 तक, क्लियर। उसके बाद आप देखिए बाकी भी सेम इसी तरह से ऐसी मैसेज आप करोगे कि 7.5 से लेके नेक्स्ट है आपके पास 8 तक, तो ये बन रहा है 46 तक इसकी हाइट जा रही है, ठीक है। तो 7 से 7.5 18 तक जा रही थी, मैंने सिर्फ 8 बना दी, सॉरी मेरी नजला मुझे हुआ है। तो ये 18 तक जाएगी। 7 से 7.5 18 तक, नॉट 20। इसको और ऊपर ले जाए, और ये 20 और ये यहाँ तक जाएगा 18 तक, ठीक है। अब ये बॉक्सेस थोड़े से मुझे ब्लर हो रहे हैं, लेकिन आप बना लोगे 18 तक, आपने इसकी हाइट ले गए। फिर 7.5 से आगे जो हाफ है वो जा रहा है 8 तक, ये जा रहा है 46 तक। तो ये 7.5 से 8 तक 46 की हाइट जाएगी। इसको लेते हैं, लेते जाओ ऊपर 40। एंड से सिर्फ 4 बॉक्सेस पीछे रुक जाना आपने, 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक आप रुक जाएंगे। राइट, ये इस तरह से आएगा। फिर 8 से लेके 8.75 तक आपने जाना है 24 तक। अब 8.75 का मतलब क्या है, तो 7 और 8 के दरमियान में ये 8 है, पहला बॉक्स 8.1 है, 8.2 है। तो 8.6 7 और 8, ये 9 है, ये 8 है, तो यहाँ से आपने इसको रेस करना है ये दरमियान से, और ये जाएगा कहाँ तक, 24 तक। तो इसको ले जाए आप 24 तक, ये यहाँ तक आ गया, 24 तक ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद वाला इसी पॉइंट से जाएगा आगे 8 तक, 10 तक जो जा रहा है, तो ये 8 तक जाएगा, ये यहाँ से हमने रेस किया, और ये 10 से 2 बॉक्सेस पीछे रुक के 8 तक, सही है। ये इस तरह की शेप बन जाएगी, आप रूलर रख के बनाओगे, आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बन जाएगी। असल चीज पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। स्टूडेंट यहाँ से गौर ही नहीं करते कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखा हो उसको फ्रीक्वेंसी ही की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना आपने, राइट। उसके बाद देखें, फर्स्ट पार्ट हो गया। देन इसके बाद है जी, यासिर स्टार्ट वर्क each day at 9 a.m. He is paid overtime if he works later than 5:15 p.m. ठीक है, 5:15 p.m. से बाद अगर काम करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम काउंट होगा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ही इज पेड ओवर टाइम ड्यूरिंग दी 70 वर्किंग डेज। कितने दिन उनको, नंबर ऑफ डेज ही इज पेड ओवर टाइम, कितने दिन उनको ओवर टाइम दिया गया भाई, जब उन्होंने काम किया है 5:15 के बाद। 5:15 PM का मतलब है 9 से, अगर आप इसको काउंट करो 10 11 12 1 2 3 4 5, तकरीबन 8 पॉइंट आफ्टर 8.15 आवर, आफ्टर 8.15 आवर कितना उन्होंने काम किया, काउंट कर लेते हैं यहाँ से हम। ये देखो, ये 8 से लेके 8.15 आवर, तो यहाँ से ये 8 था, ये 8 होल 3/4 था। 8 होल 3/4 का मतलब होता है क्वार्टर। यहाँ देखें, 8 से लेके 3/4, ये 8.75 हो गया। 8 से 8.75, तो एक तो ये पूरा 10 वर्किंग डेज हो गए। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज 10 डेज, तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। अब इसको आप देखो जरा, 8 से लेके, अब ये जरा गौर से देखो, 8 से 8.75 है 18, 8 से
टाइम है 8 से 8.75। आपकी आसानी के लिए मैंने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। 8 से 8.75 आपके पास कितना ये बता रहे हैं 18, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी 18 है। 8 से 8.75 तक अगर फ्रीक्वेंसी 18 है तो इसका मतलब है 8 से 8.75 में अगर 18 है, हाँ, अगर ये 18 है तो 0.25 में, यानी टोटल 0.75 होगा ना। 0.75 आवर्स में 18 है आ रहा है आपके पास, तो अगर 0.75 में 18 आ रहा है तो 0.25 में कितना होगा? 0.75 को डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 18 को भी डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो ये बन जाएगा 6। तो 0.25 आवर्स के होंगे 6। 0.25 आवर्स को, अब आप आवर्स को और डेज को उस कैलकुलेशन से चेक कर रहे हो क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली नहीं है कि 0.25 आवर्स का क्या है, ठीक है। तो 8.15 आवर्स, तो हम यहाँ पे इसका मतलब है कि 8 से 8.75 का मतलब है 18। तो अगर मैं ये कहूँ कि 8 से लेके 8.15 आवर का कितना होगा, तो एक अभी भी मैंने कहा 8.15 आवर, 8.15 आवर नहीं, ये 0.15। अब ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको दिया 0.15 का मतलब होता है, अगर आप इसको 0.15 का मतलब होता है आवर्स में, ये 0.15 नहीं 0.25 हो जाएगा। 8.25 आवर्स, समझ में आ रही बात? देखो, ए 5:15 PM, तो 15 PM का मतलब 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को अगर आप आवर्स में लिखोगे तो 15 मिनट्स आवर्स में किसके इक्वल हो जाएंगे? 30 मिनट्स होते हैं 0.5, तो 15 मिनट 0.5 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.25 आवर्स, राइट। तो यहाँ पे 5:15 PM का मतलब 8 आवर्स एंड 8.25 आवर्स हो गए, ठीक है। तो 8 से लेके 8.75 की वर्किंग थी हमारे पास, दैट इट इज इक्वल टू 18। लेकिन 8 से लेके 8.15 आवर या 8.25, इसको लिखें ज़्यादा बेहतर है, 8.25 आवर्स की वर्किंग हमारे पास नहीं थी। तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि 8 से 8.75 का मतलब है 0.75 आवर्स में 18 वर्किंग डेज बनते हैं। तो अगर 0.75 के आवर्स की वर्किंग 18 है तो 0.25 आवर की वर्किंग 6 होगी। डिवाइड बाय 3 कर दिया दोनों को। तो इस हिसाब से आप 8 से लेके 8.25 तक जाओ तो 0.25 आवर की वर्किंग है कि नंबर ऑफ डेज बनते हैं 6, ठीक है। तो ये 6 हो गए। और अगली क्लास जो है वो ऑलरेडी आपके पास है कि 8.25 से लेके 10 तक की जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 10, नहीं 8, कितनी आ रही है? हाँ 10 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास उससे नेक्स्ट वाली जो क्लास आती है, वो नेक्स्ट क्लास जो भी है वो आपके पास आती है 10 आ रही है। यहाँ वो 6 आपने ये छोड़ देने। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? आफ्टर 8:15, तो 8 से 8.25 तक 6 हो गए। अब 8.25 से आगे के जो होंगे वो कितने होंगे? 8.25 से लेके आगे का जो टाइम होगा हमारे पास वो हो जाता है 8.25 से लेके आगे 8.75 तक। 8.25 से लेके 8.75 तक कितना हो जाएगा? 12, राइट। और फिर 8.75 से लेके टाइम आगे 10 आवर्स तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, राइट। ये हो गया हमारे पास 10। तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना। 6 माइनस कर दिया आपने, वो 18 था, 6 माइनस कर दिया, पीछे रह गया उसकी लास्ट में 12, और 12 प्लस 10 हो गया 22। बात समझ में आ गई आपको? आपने पहले 0.25 आवर्स की कैलकुलेशन की कि 0.25 आवर्स का मतलब है 6, ठीक है। जब 0.25 आवर्स का मतलब आ गया 6, तो अब 8 से लेके 8.25 हो गया 6 आवर्स। 8.25 से 8.75 तक बने, फिर इस हिसाब से 12। और अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है कि 8.75 से 10 तक 10 ही हो गए। तो हमने सिर्फ 8.25 से ऑनवर्ड आगे का बताना था, तो ये उन्होंने हमसे पूछा है क्योंकि 5:15 के बाद उसकी ओवर टाइम स्टार्ट होता है। तो 5:15 का मतलब है 8 आवर्स एंड 8.25 आवर्स। तो ये हो जाएगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, गौर से सुकून से इसको समझो। 2-3 दफा रिपीट करके, वीडियो रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी चेक कर लेते हैं। G22 सही है। अच्छा, उसके बाद देखें हम आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 1 2 भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। आई थिंक 8 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे।
और 8 9 10 एक बड़ी वीडियो बना के तीनों को एक ही क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं। सही है जी। ओके देन, अल्लाह हाफिज।